मुझसे जबान लड़ा रही है? मुझसे जबान लड़ा रही है तू? हाँ हाँ, तुमसे जबान लड़ा रही हूँ। अपने हस्बैंड से जबान लड़ा रही है तू? तो और किसके साथ लड़ाऊं? पड़ोस के डॉक्टर के साथ। लक्ष्मी, इतनी आधी रात गए मेरे नाम को लेकर कौन लड़ रहा है? अपने नए पड़ोसी है, भक्ति कपूर नाम का कोई एक्टर है, फिल्म में विलन का रोल करता है। अच्छा, फिर तो आधी रात गए शराब पी के हंगामा करना उसका प्रोफेशनल एथिक रहा होगा। तू समझती क्या है मुझे? मैं तुम्हें एक शराबी समझती हूँ, शराबी। शराबी? शराबी? तुमने मुझे शराबी कहा? जानती हो मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ? हाँ हाँ, जानती हूँ, और सारा मोहल्ला जानता है कि तुम कितने बड़े शराबी हो। फिर तुमने मुझे शराबी कहा? मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अरे हाथ मत लगाना मुझे, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, भगवान ने मेरी सुन ली। लगता है मेरा एक पेशेंट बढ़ने वाला है। मुझ पे हाथ उठाती हो, पति को मारती हो। हाय हाय। ओहो, तुम कहाँ जा रही हो? अरे लगता है जमुना भक्ति को मार रही है। तो तुम क्या जमुना से ट्रेनिंग लेने जा रही हो? राज, मुझे ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। जब तुम शराब पी के घर आओगे तब मैं अपने आप जान जाऊंगी कि पति को कैसे पीटते हैं। लक्ष्मी, छोड़ दो, वरना मैं ये फ्लावर पोट तुम्हारे सर पे मारूंगी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तू समझती क्या है अपने आप को? लगता है जमुना ने भक्ति के सिर पे वो फ्लावर पॉट फोड़ दिया। आज उस विलन को पता चलेगा कि असली खून और टमाटो केचप में क्या फर्क होता है। वो सब छोड़ो, कॉन्ग्रेचुलेट मी, मेरा पेशेंट फिक्स। अरे जमुना, डॉक्टर राज, डॉक्टर राज, डॉक्टर राज, क्या हुआ? क्या हुआ? वो क्या है ना कि मेरे पति के माथे पे थोड़ी सी चोट आ गई है, बस उसी का इलाज कराने आई हूँ। तुम्हारे पति के माथे पे थोड़ी सी चोट कैसे आई मुझे पता है। कल हमने आपका फाइट सीक्वेंस देखा। I mean, सुना। माय गॉड, देखिए प्लीज आप ये बात भक्ति को मत बताइएगा। हाँ? क्यों? मैंने उसको कह दिया है कि कल रात जब वो शूटिंग पर से आया था ना, तो उसके माथे पे ऑलरेडी चोट लगी हुई थी। वैसे तुम्हारा पति रोज पीता है? रोज तो पीता है, मगर जिस दिन फाइट सीक्वेंस होता है ना, उस दिन बेचारा कुछ ज्यादा ही पीता है। क्यों? फ्रस्ट्रेशन में। वो क्या है ना कि हीरो चाहे जितना भी दुबला पतला हो, मगर आखिर में जीत उसी की होती है। डॉक्टर राज, डॉक्टर राज, डॉक्टर राज, राज, राज। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, एक तो रात भर उस विलन के बच्चे भक्ति कपूर ने शराब पी के चिल्ला चोट इतनी मचाई कि मैं सो नहीं पाया, और ऊपर से तुम अभी उठा रही हो मुझे। अरे जी में तो आता है कि उसके लिए एक ऐसा फाइट सीक्वेंस क्रिएट करूं जिसमें असली गोलियां चले, असली। जा रहा हूं मैं। राज सुनो। एक बात मेरी सुन लो, तुम उसकी पत्नी से कहो कि मुझे आके मिले, फिर देखना मैं उसकी शराब की लत कैसे छुड़वाता हूँ। आपकी तारीफ? वो एक्टर भक्ति कपूर। भाई साहब कैसे हैं आप? आई एम सो सॉरी। क्या है कि आदमी जब बहुत गहरी नींद में या बहुत ही शराब के नशे में होता है ना, तो कुछ भी नाम शराब बक देता है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो हाल आपका नींद में होता है ना, वही हाल मेरा शराब पीने के बाद होता है। हेलो प्रियू, सुन 17 नंबर की शेड ट्राई कर। यार क्या सेक्सी कलर है, बताओ तुझे मैं। हाँ। गुड मॉर्निंग मारिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आज आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? मैं कितना इंतजार कर रही थी पता है। बताता हूँ। वो क्या है, मैं क्लिनिक में आने के लिए निकला ही था कि एक फिल्म स्टार मेरे घर आ गया। फिल्म स्टार? हाँ, मेरा पड़ोसी है ना। पड़ोसी? ओ सर आप कितने लकी हैं कि आपके पड़ोस में एक फिल्म स्टार रहता है। पता है सर, मेरे पड़ोस में तो एक शराब की दुकान है। मारिया, मेरे ख्याल से तुम ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हारे पड़ोस में सिर्फ शराब बेचने वाला रहता है, मेरे पड़ोस में तो शराब पीने वाला रहता है। Excuse me. डोंट डिस्टर्ब, लाइन से आइए जाइए। लाइन में मैं अकेला खड़ा। शक्ति जी, आप और मेरी क्लिनिक में। सर आप उनको जानते हैं सर? ऑफ कोर्स जानता हूँ भाई। अभी मैं उन्हीं की तो तारीफ कर रहा था, मेरे जो पड़ोसी है भक्ति जी, द ग्रेट विलन। जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ। ये वही है जो हर फिल्म में हीरोइन को परेशान करते रहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है। क्यों? मेरी पर्सनालिटी क्या हीरोइनों जैसी नहीं? नहीं, वो बात नहीं है। मैं हीरोइन को परेशान करने के पैसे लेता हूँ। गुड जॉब। अच्छा कहिए, क्या तकलीफ क्या है आपको? डॉक्टर साहब जी, आपको याद है आपने मुझसे सुबह कुछ कहा था? अच्छा क्या कहा था? आप मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। ऐसा कहा था मैंने?
मजाक किया होगा, डोंट टेक इट सीरियसली। डॉक्टर साहब, आई वांट टू टेक इट सीरियसली। नहीं डॉक्टर साहब, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ और उसके लिए आपके मदद की मुझे सख्त जरूरत है। ये बात है, फिर तो आप बड़ी करेक्ट जगह आए हैं, बड़ा सही डिसीजन लिया है आपने। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ शराब पीने से कितना नुकसान होता है। सर मैं बताऊं? मारिया, डॉक्टर तुम हो या मैं? आप सर। तो फिर खैर, तो भक्ति जी, शराब पीने से बहुत नुकसान होता है। सबसे पहली बात तो ये कि शराबी के मुंह से बू आती है। दूसरी बात, शराबी का लिवर बिगड़ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसे हार्ट अटैक होने के चांसेस है, उसे ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने तो मेरी काया पलट कर दी। मैं कसम खाता हूँ, कल से मैं शराब की एक बूंद नहीं पीऊंगा। एक मिनट, कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? हाँ? वो क्या है ना डॉक्टर साहब, कल से मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, तो फिर उसकी खुशी में आज मैं डट के शराब पीऊंगा। लक्ष्मी, मैंने आज एक बहुत बड़ा काम किया। सच? Yes. आई कांट बिलीव इट। ओहो, बात तो सुनो पूरी। वो विलन है ना भक्ति कपूर, उसे मैंने ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि आज के बाद वो शराब को छुएगा तक नहीं। अरे हाँ, जमुना का फोन आया था। क्या? उसने कहा डॉक्टर साहब को मेरी 200 थैंक यूज कहना। वीना, आओ अंदर। अरे अभी डॉक्टर राज के सामने सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट, लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। डॉक्टर साहब जी। मैंने आपसे कहा था ना क्या? कि कल से मैं शराब छोड़ने वाला हूँ। अरे डॉक्टर साहब, इस आदमी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। दोपहर मुझे टेलीफोन करके बोलता है कि जमुना, मैं शराब छोड़ दूंगा हमेशा के लिए, और अब देखो। हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि कल से छोड़ रहा हूँ। ओहो जमुना, तुम भी बेवकूफ हो। जैसे ही इन्होंने कहा कि शराब छोड़ रहे, सारी बॉटल्स बेसिन में खाली कर देनी चाहिए। ऐसे कैसे खाली करने देता? क्यों, इसमें हर्ज क्या है? समुंदर की सारी मछलियां नशे में झूमने लगती तो। अरे भक्ति जी, याद करो। आज जब आप मेरी क्लिनिक में आए थे और मैंने आपको लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ा था, तब आपने कसम खाई थी कि आपको शराब से नफरत हो गई है। ऑफ कोर्स नफरत हो गई है, दुश्मन बन गया हूँ मैं शराब का। तो फिर जैसे एक हीरो अपने सारे दुश्मनों का खात्मा कर देता है, वैसे मैं भी दुनिया की सारी शराब का खात्मा कर दूंगा, खुद पीकर। लक्ष्मी, तुम और अखबार पढ़ रही हो? ओहो, इट्स नॉट फनी। हाँ, ओके बाबा। मकानों के इश्तेहार देख रही हो? क्यों? राज, मैं तंग आ चुकी हूँ शराबी पड़ोसी से। ये मकान बेच के कहीं और चलते हैं। अरे और कहीं भी जाएंगे तो कोई तकलीफ कम होगी क्या? मुंबई में कोई ऐसी जगह है जहाँ किसी को तकलीफ ना होती हो? नहीं। हाँ, ये देखो, ये ठीक रहेगा। 2 बेडरूम फ्लैट। एरिया कौन सा है? सांता क्रूज एयरपोर्ट के करीब है। फिर तो हमें साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से हर मिनट में हवाई जहाज जाया करेगा, एक दूसरे को सुन तो नहीं पाएंगे हम लोग। तो ये देखो, 3 बेडरूम का फ्लैट, पूल व्यू, स्विमिंग पूल के सामने है। नहीं, बिल्कुल नहीं लक्ष्मी, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे रोज सवेरे जबरदस्ती स्विमिंग करने भिजवाया करोगी और ऊपर से दूरबीन से ताकोगी भी कि मैं किसी लड़की के साथ स्विम कर रहा हूं या नहीं। मुझे ये गवारा नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा रहने दो, ये देखो, 4 बेडरूम का फ्लैट, रेलवे स्टेशन के करीब है। अरे वाह राज, तुम क्लिनिक जाते जाते मुझे टाटा कर सकोगे। देखो लक्ष्मी, मेरी बात समझो। शादी से बहुत पहले की बात है, हमारा मकान भी बिल्कुल रेलवे ट्रैक के पास था। इतना पास था कि हमारा जो पड़ोसी है ना, वो जब दफ्तर जाता था ना, तो लोकल ट्रेन में से अपनी पत्नी को टाटा किया करता था। पत्नी खूबसूरत थी, वो भी बड़े प्यार से बैल्कनी में आके अपने पति को विदा किया करती थी। थोड़े दिन बाद ये हाल हुआ कि लोकल ट्रेन के जितने भी पैसेंजर्स थे ना, वो सब उसे हाथ हिला के टाटा करने लगे। मैं नहीं चाहता कि सारे दुनिया के लोग तुम्हें टाटा करते फिरे। ओह माय गॉड, कितने बच्चे हैं आपके? अरे आप जल्दी बताइए, कितने बच्चे हैं आपके? 4, लेकिन क्यों? हाँ, फिर तो ठीक है, क्योंकि आपका गला बहुत खुश्क है। नहीं डॉक्टर साहब, वैसे भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या है, दिन भर बच्चों के पीछे चिल्लाना पड़ता है। इसलिए मेरे पति भी मुझे टेप रिकॉर्डर कहते हैं। और मुझे पड़ोस भी ऐसा मिला है जिनके साथ मेरा रोज झगड़ा होता है। ओह माय गॉड, तभी आपका ब्लड प्रेशर भी इतना हाई है मैडम। ओह माय गॉड, मुझे क्या करना चाहिए? भाई इस सूरत में तो मैडम आपके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो अपने पड़ोसियों को उठा के बाहर फेंक दीजिए। वो तो मैं नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ। तो फिर आप अपने आप को अपने घर से उठाकर बाहर फेंक दीजिए। हाँ, ये हो सकता है। तो ये ऑप्शन पकड़े रखिए। देखिए बज भी रहा है। फोन बज रहा है मिस्टर राज। फोन यस। हेलो, हाँ लक्ष्मी बोलो। अरे बाबा, मैंने कहा ना, हमारी जगह में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे
अच्छा अच्छा बाबा, अच्छा मैं किसी एजेंट से बात कर लूंगा। ओके ओके। मिस्टर राज, आप अपना मकान बेचना चाहते हैं? हाँ, वो हमारे जो पड़ोसी है ना, वो हमारे जो पड़ोसी हैं वो तो बड़े अच्छे लोग हैं बेचारे, आधी रात गए आ जाते कोई भी मदद करनी हो तो। मगर मेरी पत्नी चाहती कि हम इससे भी बड़े मकान में रहने चले जाएं। आपको एतराज न हो तो हम आपका मकान देखने के लिए आ सकते हैं? ओ श्योर श्योर मारिया, जी सर। वही इनकी फीस मेरे अकाउंट में लेंगे। राज, चीफ, you two timer, you fraud! क्या कर रही हो मारिया, अपने आपे में रहो। Hate you. मैं तुमसे बाद में निपट लूंगी। वैसे कितनी फीस बनती है इनकी? 2700 रुपए। थैंक यू डॉक्टर। तो मिसेस शर्मा, आई एम सॉरी मिसेस वर्मा, ये महल ही हमारा गरीब खाना है, कैसा लगा आपको? अरे आपका घर तो बहुत अच्छा है मिस्टर राज। सिर्फ घर ही नहीं, एरिया भी बहुत अच्छा है। अब देखिए ना, सामने मंदिर है, पिछवाड़े एक बच्चों का स्कूल है खूबसूरत सा, बगल में ही सब्जी मंडी है, वसई से डायरेक्ट सब्जियां यही उतरती है। और वो अस्पताल, हाँ लक्ष्मी, वो अस्पताल जरूर दिखा लाना उन्हें, बहुत बढ़िया अस्पताल है। ओ राज, हॉस्पिटल भी कोई जगह है मेहमानों को दिखाने के लिए? भगवान न करे इन्हें वहाँ जाने की जरूरत पड़े। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि घर के पास हॉस्पिटल है। अच्छा, वो कैसे? इनकी मम्मी जब भी हमारे घर आती है हमेशा बीमार पड़ती है। वरना हमारे पड़ोस के लोग तो बहुत अच्छे हैं। वो हरि प्रसाद जी, अरे हरि प्रसाद जी भाई, वो तो बिल्कुल संत महात्मा, देवता आदमी है, देवता और आदमी। मैंने ये भी सुना है कि वो फेमस फिल्म एक्टर भक्ति कपूर भी यहाँ रहते हैं। नहीं का मतलब नहीं के बराबर भाई। क्या है, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, शाम को रात को शूटिंग से लेट आते हैं, उनका रहना नहीं रहना एक ही बात है। हाँ वैसे कह सकती है आपके रहते यहाँ है, क्यों? वरना हमारे पड़ोस के लोग तो बहुत अच्छे हैं, सुपर्ब। जी ये तो बहुत ही अच्छा है। दरअसल हमें ऐसा ही घर चाहिए था जहाँ फैमिली का माहौल बहुत अच्छा हो, आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे हो। जमुना की बच्ची, चले खाना लगा, चल। कोई खाना वाला नहीं बना, होटल से मंगवा लो। होटल से क्यों मंगवाओ? होटल से मंगवाना होता तो तुमसे शादी क्यों करता? अच्छा, मुझसे शादी खाना बनवाने के लिए की थी? अरे ऐसे ही था तो किसी कुक से शादी कर लेते। मुझसे जबान लगाती है यार, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मिस्टर राज, ये सब क्या हो रहा है? आपके पड़ोस में झगड़ा हो रहा है? नहीं पड़ोस में नहीं, वो पिछवाड़े स्कूल में मैंने कहा ना, बच्चे एनुअल ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हैं। वरना हमारे पड़ोस के लोग तो बहुत अच्छे हैं। लक्ष्मी जी मुझे बचाइए, देखिए ना भक्ति जी दारू पी के मुझे बहुत मार रहे हैं। ये तो भक्ति कपूर है। भक्ति कपूर। हेलो बेबी, आती क्या खंडाला? नहीं आती, एक्सक्यूज मी। मैं तुझे टांग तोड़ देता हूँ। हाथ तोड़ने की? आओ ललिता। It's all in the game। तो ये घर मिसेस वर्मा जो है वो। मिस्टर राज जी, क्या अब भी आपको लगता है कि ये घर हम खरीदेंगे? नहीं। ना लक्ष्मी ना, सो जाओ। अब मुझे नहीं लगता कि हम हमारा मकान बेच पाएंगे लक्ष्मी। भक्ति कपूर को उसी वक्त आना था क्या? देखो ना, ये भक्ति कपूर का बच्चा सिर्फ हीरोज के लिए नहीं, हमारे लिए भी विलन बन चुका है। लेकिन राज कुछ तो करना होगा ना। अब तो एक ही तरीका है उसे सबक सिखाने का, कि मैं भी उसकी तरह शराबी बन जाऊं। What a fantastic idea! कौन सा? शराबी वाला। ओहो, हकीकत में शराबी बनने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ शराबी की एक्टिंग करनी होगी। क्या हो गया, तुम्हें दिमाग को नहीं फिर गया तुम्हारा? राज मेरी बात तो सुनो, जब तक वो भक्ति कपूर का बच्चा ये रियलाइज नहीं करता कि शराबी के पड़ोसी होने में कितनी परेशानी है, वो शराब नहीं छोड़ेगा। आइडिया बुरा नहीं है। ए लक्ष्मी की बच्चे, तू अपने आप को समझती क्या है? राज, शराब पी के बीवी को मारना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे ये ले, ये ले। मरते। चुप कर, चुप कर। जोर जोर से रो रही है कमबख्त। हाँ? पड़ोसी क्या समझेंगे, नेबर्स क्या समझेंगे, अरे मेरे पेशेंट्स क्या समझेंगे? ये ले, ये ले। राज, तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो, मैं कितनी इम्प्रेस्ड हो गई तुमसे। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ? तुम्हारे घर से दारू पीकर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज किसकी आ रही है?
अरे जमुना, कुछ नहीं तुम जाओ। भक्ति जी आप भी जाइए। क्यों, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है क्या? मेहमान कहाँ, वो तो हाय मैं क्या बोल गई। मुझे लगता है डॉक्टर राज है। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में। भक्ति जी, राज अपने आप को संभालो। इधर ओह सॉरी भक्ति जी, हाउ वुड आई फॉरगेट अ $1 million फेस। डॉक्टर राज आप भी नहीं भक्ति जी, मैंने जो नसीहत आपको मेरे क्लिनिक में दी थी ना, वो अब भी बरकरार है, लेकिन वो क्या है, आपको देखकर जरा मुझे भी शौक हो गया कि जरा दिया समझे ना। अगर शराब पी थी तो अच्छी क्वालिटी की शराब पीते, क्या घटिया क्वालिटी की शराब पी रहे? क्या बकवास कर रहे हैं आपको कैसे पता चला कि मैंने घटिया क्वालिटी की शराब पी है? अरे आपके मुंह से जरा भी शराब की खुशबू नहीं आ रही है। क्या प्रिया, 17 नंबर का शेड आउट ऑफ स्टॉक हो गया? अरे होना ही था, मैंने जो लिया था। अच्छा सुन, 18 नंबर का ले ले, दैट इज ऑल द मोर सेक्सी है यार। हाँ। Excuse me. भक्ति जी आप आइए ना, बैठिए। It's okay. डॉक्टर साहब आए नहीं अब तक? वो तो अभी आते ही होंगे, आप बैठिए ना। कंट्रोल योरसेल्फ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? डॉक्टर साहब को शराब पीने की लत कब से लग गई है? नहीं, डॉक्टर साहब को शराब पीने की लत लग गई? हाँ, कल रात को उन्होंने शराब पीकर अपनी बीवी को बहुत मारा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ढैंग। नहीं, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं होता तो आंखों से देखो। मुझको यारो माफ करना। राज! ग्रेट विलन भक्ति कपूर। पहचाना? वो राज, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्यों, क्या देख रही हो? तुमने शराब पी रखी है। चिल्लाओ, सुन लेंगे वो। भक्ति कपूर जी बताइए, क्या तकलीफ है आपको? मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। नहीं आप झूठ कह रहे। देखिए आपकी आंखें लाल, हमारी है ना आंखें लाल। वो इसलिए कि कल रात भर हम सो नहीं पाए। ओह माय गॉड, आप रात को सो नहीं पाए? वेरी बैड। डोंट वरी, मैं आपको एक नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मारियो पथेरिन का इंजेक्शन तैयार कर दो। आप जानते हैं कल रात भर हम क्यों नहीं सो पाए? क्यों? कल रात भर मैं और मेरी बीवी आपके बारे में सोचते थे, डिस्कस करते थे कि आपको शराब की लत कब और क्यों लग गई। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप, लत कहाँ लगी है? थोड़ी सी जो पीली है। वैसे एक बात बताइए भक्ति जी, ये शराब पीने का जिम्मा सिर्फ एक्टरों का है क्या? डॉक्टर लोग शराब नहीं पी सकते? छोड़िए वो सब, चलिए ना मुझसे एक इंजेक्शन लगवा लिए, बड़ा मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। चलिए। डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरी बात सुनिए, प्लीज। नहीं, पहले आप मुझसे इंजेक्शन लगवाइए प्लीज, फिर मैं आपकी सब बात सुनूंगा। इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। अरे भक्ति जी आप तो नाराज हो गए। राज, I hate you, राज। तुम और शराबी। Oh my God, अब मैं कहाँ जाऊँ? बेवकूफ मत बनो मारिया, मैंने कोई शराब नहीं पी है। एक मिनट। सेटिस्फाइड? अरे इस बेवकूफ भक्ति की शराब की लत छुड़ाने के लिए मैंने और लक्ष्मी ने प्लान बनाया था। क्या? हाँ। Oh my God, I'm so happy, राज, I'm so happy। Okay. मैं तो घबरा गई थी क्यों? कि कल से आप हर पेशेंट को यही नसीहत दोगे कि आपको दवा की नहीं, दारू की जरूरत है। और राज। लक्ष्मी बहन, मुझे तुम्हारी हालत पे बड़ा ही तरस आ रहा है। क्यों? वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड की शराब की लत छूट गई है और तुम्हारे हस्बैंड को लग गई है। भक्ति जी ने शराब छोड़ दी? हाँ, आपके हस्बैंड जिस तरह शराब पी के शोरगुल मचाते हैं, उससे तो मेरे हस्बैंड को शराब से एकदम नफरत हो गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर साहब ने आपको बहुत मारा ना? नहीं तो? हाँ, बहुत। हम औरतों की किस्मत ही खराब है। आप फिक्र मत करो, डॉक्टर साहब से भक्ति जी मिलने वाले हैं। किस लिए? अरे उन्हें समझाने के लिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। हाँ, गुड आइडिया। लक्ष्मी! अरे राज, अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ? भक्ति जी तुम्हें समझाना चाहते हैं क्या? कि शराब की लत कितनी बुरी होती है। अरे आप ही समझाइए ना। जमुना, कहाँ हो तुम? अरे मैं यहाँ हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी गैर हाजिरी में अड़ोस पड़ोस में ऐसे वैसे लोगों के घर मत जाया करो। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें डॉक्टर साहब से कुछ बातचीत करनी है। अरे हाँ,
डॉक्टर साहब जरा हाँ हाँ कहिए ना, मैं आपकी क्या सेवा करूं? पहले आप अपनी सेवा करें तो बेहतर होगा। क्या? जरा देखिए आपकी सरस्वती जैसी पत्नी लक्ष्मी जी, जिन पर आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। वो कैसे वो कैसे? आप पूछिए मोहल्ले वालों से जो कोने कोने में चर्चा कर रहे हैं कि डॉक्टर राज एक नंबर के शराबी बन चुके हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अरे आपकी बदनामी हो रही है और आप तालियां बजा रहे हैं। आप जानते हैं कि दारू पीने से कितना नुकसान होता है? मैं बताता हूं। पहली बात तो यह है कि मुंह से बदबू आती है, दूसरी बात लीवर खराब हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये हो सकता है, वो सकता है, बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है मैं चलता हूं, मेरे पीने का वक्त हो गया है। अरे क्या? दूध दूध पीने का वक्त हो गया है। यस यस यस। पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। ओ टेक इट इजी लक्ष्मी। अरे राज तुम आ गए? तो वापस चला अरे जाओ। नहीं 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 राज, हमें ये घर छोड़ के जाने की अब कोई जरूरत नहीं। घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं? क्यों भला? अरे तुम्हारी एक्टिंग 100% सक्सेसफुल हो गई। समझा नहीं कुछ। क्या क्या कैसे? वो भक्ति कपूर, उसे रियलाइज हो गया कि शराबी के पड़ोस में रहने से कितनी तकलीफ होती है। अच्छा यानी सुबह से उसके घर में से कोई शोरगुल की आवाज नहीं आई? सुबह से? अरे बल्कि 3-4 दिन से नो नॉइज। नहीं लक्ष्मी, मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं वो जमुना जी ने भक्ति कपूर का मुंह न सी दिया हो। मुझे तो शक हो रहा है कि वो घर छोड़ के चले गए। लक्ष्मी जी। हेलो मिस्टर राज। हेलो हेलो मिसेस शर्मा। नहीं वर्मा। हाँ वर्मा, लेकिन आप इस वक्त यहाँ? लक्ष्मी जी आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अच्छा क्या? हम आपके पड़ोसी बन गए। आप हमारे पड़ोसी बन गए? वो कैसे? वो शराबी भक्ति कपूर का बंगला था ना, वो हमने खरीद लिया है। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे बिल्कुल शरीफ पड़ोसी के साथ रहना है। अच्छा, हम आपके पड़ोसी बन गए। Very nice। चलो अब हम शांति से सो सकेंगे। मैं लक्ष्मी। अफकोर्स मिस्टर राज, अगर हम जो आपके पड़ोसी हो गए हैं